ते हमारा बच्चा हमारा नाम किया। अच्छा लग रहा है सर, काफी अच्छा। देखिए ये जो है ये सब जगह नहीं देखने को मिलता है। और शिक्षा जगत में सर अलख पांडे से ऊंचा कोई नाम नहीं है। सर मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं था सर। आपने कहा कि आपने ब्लॉक कर जी सर, मेरे दोस्त ने बताया कि एग्ज़ाम रिजल्ट दिखाने के लिए कम से कम लगा लो, सर लोग को भी मेंशन कर देना। तो दोस्त ने बताया तो फिर मैंने डाउनलोड किया था। तो फिर मैंने सारे टीचर्स को मेंशन किया तो अलख पांडे सर ने लगाया था स्टोरी। 100 में 100, 100 में 93 और 100 में 95 ये कोई अंक नहीं है, ये बिहार बोर्ड वाला का जलवा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना से कोसों दूर बांका के इलाके में है। बांका से आने वाले राजीव ने इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में कमाल किया। क्लास 10th का रिजल्ट आया और जलवा बिहार बोर्ड वाला का दिखा। 471 नंबर राजीव रंजन ने हासिल किया है। हमारे साथ राजीव भी हैं, राजीव के टीचर भी हैं। फिजिक्स वाला के तरफ से बिहार बोर्ड वाला एक संस्थान है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जिनको ऑनलाइन पढ़ना है। बिहार बोर्ड के बच्चे अब बिहार बोर्ड वाला से पढ़कर बिहार बोर्ड में अपना नाम, संस्थान का नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर रहे हैं। सबसे पहले ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। हिंदी में 100 में 93, संस्कृत में 100 में 95, मैथमेटिक्स में 100 में 100 और सोशल साइंस में 100 में 68, साइंस में 100 में 77 और इंग्लिश में 100 में 95 ये अंक है। सबसे पहले हम राजीव से ही पूछेंगे कि भाई कैसा लग रहा है एक टॉपर, और जहां तक मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में आपको 5th रैंक मिला हो। जी सर। कैसा लग रहा है राजीव आपको इस वक्त टॉप करके टॉप 5 में डिस्ट्रिक्ट में आपका रैंक आया? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैं बचपन से बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे। 9 में मेरे 56% थे, मैं सोच रहा था 90% आ गया बहुत हो गया। 9 में आपके 56%? जी सर। तो आखिर इतना बूस्टअप कैसे मिल गया? अचानक से 10th का आप एग्जाम देते हैं और परसेंटेज आपका जो नंबर है वो टोटल मार्क्स 471 है और इस तरीके के रिजल्ट अचानक से आ गए। सर वो टीचर ने जो कहा मैंने फॉलो किया सर, और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे मेरा बेसिक उतना मजबूत नहीं था, लेकिन PW में सर लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। कहाँ से पढ़ाई लिखाई आपकी? सर मैं लास्ट में तो बिहार बोर्ड वाला आया, फिर मैंने, और फिर उसके पहले मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, और फिर जब अगस्त में बिहार बोर्ड वाला आया तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की थी। कैसे पता चला राजीव आपको बिहार बोर्ड वाला के बारे में? सर यूट्यूब पे देखता था तो सर लोग का आया कि 19 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। किस बैच में आप थे? मुकाम बैच में था और उड़ान बैच में। मुकाम और उड़ान बैच में जब हम आ रहे थे तो देख रहे थे यहाँ पर कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है। बावजूद इसके आपने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की, फ़ोन से पढ़ाई की होगी, लैपटॉप से पढ़ाई की होगी, तो एक डिस्ट्रैक्शन बच्चों के मन में रहता है कि भाई हाथ में फ़ोन है तो इधर उधर दिमाग ना जाए, सिर्फ पढ़ाई में जाए। इसको किस तरीके से राजीव रंजन मैनेज करते थे? सर मेरे साथ भी डिस्ट्रैक्शन होता था, लेकिन मैंने शॉर्ट्स रील्स वगैरह सब ब्लॉक करके रखा था। सब कुछ ब्लॉक? जी सर, फ़ोन में ब्लॉकर आता है, मैंने उसी से ही सब ब्लॉक कर दिया था। और यूट्यूब का मैंने हिस्ट्री भी बंद कर दिया, जिससे होम स्क्रीन पर रेकमेंड ना हो वीडियो। अच्छे टीचर कौन कौन लगे बिहार बोर्ड वाला में? आपने जब एनरोल किया, जब पढ़ाई स्टार्ट हुई वहाँ पे एग्ज़ाम के पहले, कौन कौन से अच्छे टीचर्स थे? सारे टीचर्स अच्छे थे सर, और सबसे मुझे मस्त लगता था पंकज सर, क्योंकि वो इंग्लिश ऐसा पढ़ाते थे कि मैं ना चाह कर भी उन्हीं से पढ़ता था। इसी वजह से मेरे इंग्लिश में सबसे 95 है। तो ना चाह कर भी आप पढ़ते थे और इसी कारण है कि आपको 100 में 95 मार्क्स आए इंग्लिश में? जी, क्योंकि बिहार बोर्ड में के बच्चे इंग्लिश छूते ही नहीं है। छूते ही नहीं, और मैं तो उन्हीं से पढ़ता था, क्योंकि मन लगता था। जी सर, मेरा मूड खराब है, मैं उनका लेक्चर चला दिया, मुझे बहुत खुशी मिलती थी। खुशी जैसे वो खुशी कैसी होती है? सर वो बहुत मस्त पढ़ाते थे, कि शायरी सुनाते थे, गाना भैया जोक मार देते, समझ 5 मिनट बाद समझ आता था, मतलब ये जोक का मतलब ये सर समझा रहे थे। अच्छा, मतलब वो समझ में आ जाता है कहाँ पे उनका टारगेट। जी सर। और टीचर्स जो हैं, हिंदी के टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं, मैथ्स में आपको 100 में 100 मिले? जी सर, वो तो धर्मेंद्र सर और ऋतिक सर की वजह से, क्योंकि धर्मेंद्र सर जो ऑब्जेक्टिव करवाते थे वो तो मतलब 110% लड़ता ही लड़ता था सर। मैथ्स से अच्छे अच्छे बच्चों को डर लगता है, लोग पीछे भागते हैं बच्चे कि भाई मैथ्स ना बाबा ना, लेकिन आपको 100 में 100 आ गया। जी सर, क्योंकि मैथ्स में मतलब मुझे 9 में उतना नहीं था सर, तो फिर मैंने भाई सर ने बोला कि NCERT बनाओ,
तो मैंने NCERT 2 महीने में ख़त्म करना चाहा। मैं मतलब बेसिक से मैंने थोड़ा थोड़ा करके किया, लेकिन फिर समझ में नहीं आया। फिर मैं धर्मेंद्र सर, फिर मैंने एक बुक लिया था RD शर्मा, उसे सॉल्व किया था और टीचर्स को फॉलो किया था, उसी में 100 आउट ऑफ 100 है। अब ये भी बात है कि भाई डिस्ट्रिक्ट में जब 5th रैंक आपको आया है तो कितने घंटे पढ़ते थे? फिजिक्स वाला बिहार बोर्ड वाला जो संस्थान है, जो ऑनलाइन आपने पढ़ाई उससे की है, उससे पढ़ते थे और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करते थे, तो कितने घंटे? सर मुझसे दिन में पढ़ाई नहीं होती थी सर। मैं रात में 11 बजे बैठता था, सुबह 5 बजे तक पढ़ता था। रात के 11 बजे बैठते थे, सुबह 5 बजे तक पढ़ते थे? जी सर। और मैं दिन में सोता था सर। दिन भर सोते थे? जी सर। एग्जाम के समय कि एग्जाम के पहले? एग्ज़ाम के पहले, मतलब दिसंबर तक यही था सर। दिसंबर तक यही था? जी। दोस्त वोस्त भी होंगे, दोस्त वोस्त भी देखे होंगे जब आपका रिजल्ट, तो भाई क्या बोले? वो लोग भी खुश थे सर, अच्छे खुश थे। उन लोगों का भी अच्छा था कि कोई तो आया है, दोस्त है, मेहनत किया है तो आया है। घर परिवार में कौन कौन है आपके? सर मैं और मेरी 2 छोटी बहन है, पापा मम्मी दादा दादी और चाचा हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली है? जी सर। पापा क्या करते हैं? कपड़े का दुकान है सर। कपड़े का दुकान। चलिए, तो उसके बावजूद आपने ये पढ़ाई की और पढ़ाई लिखाई करके 5th रैंक आपने हासिल किया है। सबसे बेस्ट टीचर कौन लगे? बिहार बोर्ड वाला सबसे बेस्ट आर्यन सर। आर्यन सर सामने बैठे इसका? नहीं सर, आप इनका टीचिंग स्टाइल देख लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। क्या है इनका टीचिंग? सर बुक का एक पेज, एक क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन बचाएंगे, वो 5 में से एक ना एक आना ही है, एकदम गारंटी? यस सर। सारे टीचर में ये क्वालिटी है कि भाई वो पढ़ा देते हैं जो आ जाता है? बिल्कुल सर। SST के पहले एक दिन सर ने 100 क्वेश्चन करवाया है, लेकिन 100 क्वेश्चन में सर ने 500 क्वेश्चन का डाटा बता दिया था और उसमें से 40 आराम से बना है। 40 आराम से आ गया? बिल्कुल सर। एक वीडियो भी हम देख रहे थे, जब रिजल्ट आया तो दिल्ली आप गए थे, वहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ था, उस वक्त खूब नाचे, टीचर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, स्टूडेंट पे काफ़ी मौजूद थे, तो मज़ा आया था? बिल्कुल सर। मतलब पहली बार मैं सर PW की बदौलत फ्लाइट में बैठा हूँ सर। पहली बार फ्लाइट में PW के बदौलत बैठे? जी सर। उसके पहले नहीं बैठे? नहीं सर। क्या कहेंगे फिजिक्स वाला के टीचर्स को और जो ऊपर तक बैठे उनको? मतलब सर वो तो वरदान है सर, क्योंकि मैं बचपन से आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ा हूँ सर, ऑफलाइन एक बार भी नहीं गया हूँ। ऑफलाइन आज तक नहीं गए। ऑनलाइन में मैंने सर 10 में पहली बार उड़ान बैच लिया था, तो उसी से मैंने पढ़ा हूँ सर। आप बता भी रहे हैं कि 9th क्लास में आपका परसेंटेज जो था काफ़ी अच्छा नहीं था? नहीं सर, मतलब मैं 8 तक मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, उसके बाद मतलब ट्यूशन तो मैं बिल्कुल नहीं गया था, आज तक नहीं गया था। तो फिर एक बार मैंने गया था 8 क्लास में 3 दिन गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं सेल्फ स्टडी करता था, इसीलिए बिलो एवरेज था। फिर 10 में मैंने कुछ अपने हिसाब में इम्प्रूवमेंट किया खुद के अंदर। लगता है कि जब आप 10th में आए, आपने बिहार बोर्ड वाला का कोर्स जो है वो लिया, उसका एक असर देखने को मिला, इसी वजह से रिजल्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 56% 9 में था, 94। सोचिए कितना बड़ा जंप है। और सब बैच के ही बदौलत है, वरना कंटेंट नहीं मिलता तो मैं कहाँ से पढ़ता। टीचर का पढ़ाने का स्टाइल कैसा होता है? कैसे अच्छे से सब कुछ समझ आ जाता है? क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं हिंदी, लेकिन यहाँ पर सारे लैंग्वेज में बैच अवेलेबल है। यस सर। वो हिंदी में भी वैसे ही टीचर्स है जैसे आपको कोई भी कहीं पे भी मिलेंगे। अब पहले के ज़माने में टीचर होता था कि आए यहाँ पढ़ाने, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, ऐसा नहीं होता। टीचर होना चाहिए ऐसा, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, देखिए बच्चों ये होता है। यस सर, पूरा जोश रहता है। बिल्कुल। चलिए, तो टीचर तो बता ही रहे हैं कि आप अच्छे हैं, तो बात ये भी है कि अदर इंस्टीट्यूट में और बिहार बोर्ड वाला में क्या फ़र्क नज़र आया जो बिहार बोर्ड वाला की तरफ आप रुक? सर अदर इंस्टीट्यूट में मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको एक सब्जेक्ट में पूरा नॉलेज नहीं है, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट के महारथी मिलेंगे। एक सब महारथी? जी सर, एक टीचर का एक सब्जेक्ट का फुल नॉलेज, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में? नहीं सर। चलिए, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में। हमारे साथ आर्यन सर है, आपकी तारीफ तो आपने भी सुन लिया। जी सर। क्या कहेंगे कि बच्चे ने मैथ का रिजल्ट हाथ में है तो देख के ही दंग रह रहा है कि भाई 100 में 100? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जब बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो सबसे ज़्यादा, बच्चे से भी ज़्यादा एक शिक्षक को खुशी मिलता है। जब इसने कॉल किया कि सर आप आइएगा मेरे से मिलने के लिए, मैंने क्लास किया अगस्त से, आपने बोला अगस्त से क्लास किया था और ज़बरदस्त रहा क्लास। सबसे ज़्यादा तब अच्छा लगता है जब आप उस काम को कर रहे हैं और उस काम का प्रतिफल आपको दिखे, तो यही है हम लोग का प्रतिफल जो हमें अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। और भी चाह रहे हैं कि आगे जो बच्चे हैं उनको और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं। लोग के मन में है कि हम SST के फैकल्टी हैं, तो लोग के मन में SST बोरिंग है, तो हम इस चीज़ को प्रूव कर दिए SST बोरिंग नहीं है। SST हम इन्हीं से पूछ लेते, राजीव भी सामने, आप भी सामने, SST बोरिंग लगता है? बिल्कुल सर, मैं पूरा साल नहीं पढ़ा था। सर आए तब मैं लेक्चर देखा था, मुझे लगा था SST में फेल होऊंगा,
कि फिर मैंने सर के लेक्चर्स देखे, उसी की वजह से आए। क्योंकि मैं SST शुरू में इंग्लिश मीडियम में था, तो इंग्लिश मीडियम का बिहार बोर्ड का बुक ही नहीं मिलता है। मैं PDF के लिए दिसंबर तक मैं भटका हूँ, पटना में कितनी जगह कॉल करके पूछा, फिर सर से पढ़ता था और खुद इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में नोट्स बनाता था, उसी को लास्ट में समझ के मैंने इतना लाया है। वरना मुझे लगता था अगर SST में एग्जाम के एक दिन पहले 60+ आ गया, बहुत आ गया। ऑब्जेक्टिव हम इंग्लिश में करवाए थे बाइलिंगुअल लास्ट टाइम, और सर 100 ऑब्जेक्टिव करवाए थे, ये सही बताए, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव में से 500 ऑब्जेक्टिव बना के दिए थे। और जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उस क्वेश्चन से नहीं आया था, जो हम डिस्कस किए थे उस सभी से आ गया था। मतलब जो बताते हैं वो एग्जाम में आना ही आना है। हाँ, आना तय है। मतलब पूरा किताब का हम निचोड़ बता दिए थे लास्ट टाइम, 3 बजे सुबह में क्लास लिए थे। कह सकते कि एक्सपीरियंस मैटर। हाँ, और एक्सपीरियंस की बात है। हाँ 7 साल से पढ़ा रहे सर। बिल्कुल, देखिए 100 में 100 और इस तरीके से इनका अंक है। तो अब सवाल है कि 10th का रिजल्ट आ गया, अब आगे क्या है। हाथ में फिजिक्स वाला की ये किताब भी है, जरा इस किताब के बारे में भी बताइएगा और जरा दिखाइएगा भी। ये अर्जुना जेई क्या है? सर अर्जुना जेई PW का बैच है सर, जिसमें 11th के बच्चों को जेई की तैयारी करवाई जाती है। जेई की तैयारी करनी? जी सर। किस स्ट्रीम में जाना है, किस तरफ रुख है, क्या आगे का प्लान है? सर IIT जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है? जी, इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट ज़्यादा है। ज़्यादा? जी। मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा रहा शुरू से लेकर अब तक आगे? सर मम्मी पापा को तो फुल सपोर्ट था सर, क्योंकि मुझे 10 में आया तब मुझे एहसास हो कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। इसीलिए मतलब मैं दिन में सोता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तुम रात में पढ़ो, बस पढ़ो मन लगा के। जी सर। आगे जाके मम्मी पापा को कुछ क्या देने का इरादा है, क्या देंगे अगर आप उस मुकाम तक पहुंच गए? क्या गिफ्ट है मन में कि मम्मी पापा को कुछ हम दे दें जिससे मम्मी पापा भी खुश, आप भी खुश? है बस ऐसा तो कुछ नहीं है सर, वो तो जब आएगा तब तो मम्मी पापा को पूरी दुनिया की खुशी देनी है सर, वो तो देंगे ही। वो देना है तो देना है। यस सर। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो मैं देवघर में सर, यहीं से 40 किलोमीटर दूर है, वहीं पे मैं रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। वहीं पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर। यहाँ पर कोई अच्छी जगह नहीं है क्या आसपास पढ़ाई लिखाई के लिए? नहीं, इधर 100 किलोमीटर के रेडियस में तो अच्छी जगह नहीं है, इसी कारण आप उधर मूव किए, अब आगे की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। लेकिन वो ऑफलाइन उतना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में PW के इतने अच्छे बैचेस आते हैं, ऑफलाइन की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो बिल्कुल अब तैयारी जेई की कर रहे हैं, और अर्जुना जो है उसकी किताबें इन तक पहुंच गई हैं, और ये रिज़ल्ट एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रिज़ल्ट देखकर हर कोई दंग है। 100 में 100 मैथमेटिक्स में, हम बात करें हिंदी में तो 100 में 93, संस्कृत में 100 में 95, और इसी तरीके से ये रिकॉर्ड टूट रहा है। तो रिकॉर्ड बिहार बोर्ड वाला का, बिहार बोर्ड वाला से पढ़कर किस तरीके से बूस्ट राजीव रंजन को मिला, उसने खुद बताया है। 9th क्लास में कितने रिजल्ट थे और 10th में आने के बाद जब इसने बैच लिया तो कितना बूस्ट मिला। रिजल्ट ऐसा था कि फिजिक्स वाला के जो ऊपर बैठे लोग हैं, अलग पांडे सर हैं, उन्होंने आपके इस रिजल्ट को जो मेरे हाथ में है अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्टोरी पर लगाया था। सही है गलत? सही है सर। तो ऐसा रिजल्ट में देखे हम भी देख पा रहे हैं कि रिजल्ट मतलब रिकॉर्ड टूटने वाला रिजल्ट है। मैथ से जो लोग डरते हैं उसमें आपने 100 में 100 लाया। तो उस वक्त जब स्टोरी आपने देखा, जब आप स्क्रॉल कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, आपकी नज़र गई अलग पांडे सर को, जब आपने देखा कैसा लगा? अच्छा लगा था सर। मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं था सर। आपने कहा कि आपने ब्लॉक कर दिया सर। मेरे दोस्त ने बताया कि एग्ज़ाम रिजल्ट दिखाने के लिए कम से कम लगा लो, सर लोग को भी मेंशन कर देना। तो दोस्त ने बताया तो फिर मैंने डाउनलोड किया था, तो फिर मैंने सारे टीचर्स को मेंशन किया, तो अलग पांडे सर ने लगाया था स्टोरी। ऐसा लगा कि भाई जिसके हम पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहा है, वो हमसे सर मतलब शिक्षा जगत में सर अलग पांडे से ऊंचा कोई नाम नहीं है। और जो जब खुद आपके शिक्षा जगत के भगवान आपको इज्जत दे रहे हैं, आपके स्टोरी लगा रहे हैं, तो क्या हो सकता है? भगवान मानते हैं? बिल्कुल सर। योगदान घर परिवार का होता है। जब एक बेटा पढ़कर घर का नाम रोशन करता है तो गौरवान्वित मम्मी और पापा को होता है। जॉइंट फैमिली है। राजीव हमारे साथ, हमारे पीछे हैं, उनके पापा हमारे साथ हैं, उनके चाचा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर यही पूछेंगे कि बेटे ने जो कर दिखाया, मैथ्स में 100 में 100, 471 नंबर, डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक हासिल इन्होंने किया है, कैसा लग रहा है एक पिता होने के? हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोग तो कभी पढ़े नहीं थे, हमारा बच्चा हमारा नाम किया। मतलब अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी अच्छा। देखिए ये जो है ये सब जगह नहीं देखने को मिलता है, और पापा कह रहे हैं, एक पिता होने के नाते कह रहे हैं, इन्होंने मेहनत की घर परिवार चलाने के लिए, और काफी अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ,
घर में कोई नहीं पढ़ा लेकिन बेटा पढ़ रहा। जी। अभी भी ये कह रहा था कि IIT जी की तैयारी मुझे करनी है, देवघर में मैं रह रहा हूँ। हाँ पूरा साथ रहेगा घर का। हाँ, हमको साथ है। जब आप रिजल्ट देखे थे सर, जब इसने बताया कि पापा हमको 471 नंबर आ गया, डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक में आया, कैसा लग रहा था? हमको तो बहुत खुशी हुई, हमारे पूरे परिवार को बहुत खुशी। घर में कोई वैसा नहीं है जो अच्छे से पढ़ा हो या फिर बिहार के बाहर जाकर तैयारी की? एक छोटा भाई था, ये इंटर तक पढ़ा हुआ था। हाँ, आज से 5-8 साल पहले, 8-10। उसके बाद आप इसी को हाँ पूरा बैक सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ। दुकान है सर आपकी बात? हाँ, जिस चीज़ की दुकान? कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है। छोटे भाई का चाय का दुकान है। अच्छा, आपका चाय का दुकान है। ये चाचा है, क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। कैसा लग रहा है, भतीजा आपके बगल में बैठा है? सर बहुत खुशी महसूस हो रहा है जब आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ तक पहुँचे हैं। जब एक भतीजा जब आपने रिजल्ट देखा, आपने जाना इनके बारे में कि भाई मेरा इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक, उस वक्त कैसा लगा? उसमें बस बहुत खुशी हुई सर। उसमें हमको लगा था कि इतना अच्छा रिजल्ट ये नहीं ला पाएगा। जब ये लाया तो बहुत अच्छा लगा सुन के। लोग भी कुछ बाहर में कुछ बोलने लगे, चलो कम से कम बधाई देने लगे घर आके। ये शरीर जो है कांप रहा है, चूंकि घर परिवार में कोई उतना पढ़ा नहीं जितना ये पढ़कर आगे बढ़ रहा है। और हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आखिर ये पल कैसा है। चाचा हैं जो चाय की दुकान लगाते हैं घर के बाहर, और पिताजी हैं जिनका कपड़े का दुकान है। एक और सवाल रहेगा, आगे ये तैयारी करने के लिए जो है जोर लगा रहा है, पढ़ रहा है, आपसे भी दूर है, मम्मी पापा से दूर रहकर अपनी बुआ के यहाँ पढ़ाई कर रहा है, जैसा कि इसने बताया। सपोर्ट पूरा रहेगा, अंतिम दम तक रहेगा। हाँ, अंतिम दम तक पढ़ने रहा। में कैसा था सर? ये बचपन की बात अगर हम करें तो बचपन से लेकर पढ़ने में बहुत तेज था। ये कह रहा है कि 9th क्लास में जब हम बिहार बोर्ड वाला से हम थोड़ा उसको दिक्कत हो रही थी, फिर बाद में बोला पापा हम ऑनलाइन क्लास लगे, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, ले लो बेटा। तुरंत बोल दिया ले लो। हाँ, रिजल्ट आपको नजर आया बिहार बोर्ड वाला से कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से लिख रहा है, समझाया जा रहा है टीचर के द्वारा? हाँ, अच्छा लगा तो अच्छा, हमको बोला ले लो तो अच्छा लग रहा है तो। बेटा को पूरा सपोर्ट करना है। हाँ सर, बिल्कुल भतीजा को बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट है मेरा। इसको पूरा जो चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे इसको हम। घर में रहते हैं तो देखते हैं कि पूरा मन लगा कर पढ़ता है। बिल्कुल। जीव हमारे साथ साझा कर रहे थे। हमारे साथ आर्यन सर मौजूद थे। प्रभात खबर की टीम इस वक्त बांका में है, और किस तरीके से जो है बिहार बोर्ड के रिजल्ट में बिहार बोर्ड वाला ने, फिजिक्स वाला ने अपना झंडा गाड़ा, आपने देखा है। बने रहे प्रभात खबर के साथ, सहयोगी अभिषेक के साथ रोहित वर्मा, बांका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।